नमस्कार। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे बांग्लादेश में अब पेट्रोल की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। रोजमर्रा की चीजों में भी कम से कम 10% महंगाई देखी गई है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में जनता सड़कों पर उतर आई है। बांग्लादेश में एक झटके में पेट्रोल की कीमतों में 50% तक बढ़ोतरी करने से वहां के कई शहरों में जनता प्रदर्शन कर रही है। IMF से कर्ज लेने की खबरों के बीच शेख हसीना सरकार ने पेट्रोल के दामों में 51% तो डीजल के दामों में 42% तक का इजाफा किया है। इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति दक्षिण एशिया में सबसे तेज मानी जा रही थी, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने पाकिस्तान की तरह झोली फैलाने को मजबूर हो रहा है। इस समय बांग्लादेश इतने बड़े कर्ज में डूब गया है कि 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कोई इंतजाम नहीं है। एक तरफ लोगों की आमदनी काफी घट गई है, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम कम से कम 10% तक बढ़ गए हैं। कोरोना महामारी ने बांग्लादेश के ब्रिटिश व्यापार को भी धक्का पहुंचाया है। बांग्ला टका यानी रुपए का दाम 20% गिर गया है। इस देश में 16 से 17 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन टैक्स भरने वालों की संख्या सिर्फ 23 लाख ही है। चीन के हाथ खड़े कर लेने के बाद अब बांग्लादेश के लिए भारत ही एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। आपको बता दें कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले साधकों के अभाव में किसी भी देश की परिस्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने वालों के यहाँ किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहता। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जो शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं। भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का। वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहाँ पर, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे। वहाँ दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड, इटली और अमेरिका के। वहाँ समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहाँ लेट रेते में, और हम वहाँ सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहाँ बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहाँ आकर शांति मिलती है। और ये बड़े वहाँ सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, इनकी कार हैं बड़ी बड़ी। अकलम देखो इनकी शांति तय उस रेत में, तो कोठी शर्म मारोगे जहाँ अशांति है, क्या करोगे। और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे। उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूँ तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की धराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठनिया नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है।
और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। किसी भी देश में आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक संकटों और महामारी आदि से छुटकारा केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही हो सकता है। आध्यात्मिक शक्ति से सर्व संकटों का निवारण संभव है। आज की पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।